तो जिस तरह से खलीफे फला होने की डिग्री का लाहिका लगता है ना, अल्लामा, मौलाना, खतीब ज़ी वक़ार, खूंखार वगैरह वगैरह, और लास्ट में खलीफे फला भी लगता है, ताकि पता चले लोगों को ये साहब खलीफा भी है। मैं अपने इन बच्चों से अर्ज करना चाहूंगा, आप मरते दम तक अपने आप को स्टूडेंट समझना। मैं अभी भी तालिब इल्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये मत सोचना कि मैं तो पढ़ के मौलाना बन गया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। इसलिए कि जब भी कोई चीज कमाल तक पहुंचती है तो उसका जवाल शुरू होता है। हर कमाल राजवाल, सूरज निकलता है, निस्फुन नहारे शरीफ पे पहुंचता है, उसके बाद उसका जवाल शुरू होता है। जिस दिन आप समझ लेंगे कि हम अब मुकम्मल हो गए, आपकी तरक्की में बजाय 4 चांद लगने के बाज़ाब्ता तौर पर गहन लगना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप ये सोचेंगे हम अभी भी स्टूडेंट हैं, तो इल्म हासिल करते रहो, आपके इल्म में अल्लाह इजाफा करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इल्म औलाद आदम के लिए बाप की वरासत का दर्जा रखता है। बेशक, बेशक। हमारे बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नमाज की बुनियाद पर उनका सजदा नहीं करवाया गया था। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फक़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन। इस बुनियाद पर अल्लामा बना करके रब ने हजरत आदम के लिए सजदा का हुक्म दिया था फरिश्तों को। नमाज की बुनियाद पर नहीं, रोजे हज ज़कात की बुनियाद पर नहीं। तो आदम अलैहिस्सलाम की वरासत है इल्म। आप जानते हैं कि अगर आपके परदादा के नाम की कोई जमीन का एक टुकड़ा किसी इलाके में पता चल जाए ना, ओहो, कितना बड़ा वकील करके, लाखों खर्च करके 20-20 साल मुकदमा लड़ेंगे आप उस प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए, इतनी मेहनत करेंगे। तो ये जो औलाद आदम के लिए बाप की वरासत है इल्म, ये कहीं से भी मिले ना, इसे हासिल कर लो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे पैगंबर ने क्या फरमाया था, उतलुबुल इल्म वला बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। चीन में बुखारी नहीं पढ़ाई जाती थी, जलालैन का दर्स नहीं होता था। अब तो अफसोस इस बात का है, कुछ ऐसे भी हजरत लोग हैं कि जामिया अजहर मिस्र में जो पढ़ने जाते हैं उन पर भी फतवा लगाते हैं कि वहां तो सुलाकुल्ली मौलाना लोग पढ़ाते हैं, ये सुलाकुल्ली हो गया। बड़ी अजीब सिचुएशन है। तालीम हासिल करना भी जुर्म हो गया। जामिया मिल्लिया में, JNU में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं तो सुलाकुल्ली हैं। क्या थिंकिंग लोगों की है यार। इस हिमाकत का कोई इलाज है दुनिया में? पढ़िए, ये इल्म ही था दुनिया के नक्शे पर। जब भी दीने मुस्तफा पर वक्त आया है तो उस वक्त किसी न किसी आलिम दीन ने ही दीन का दिफा किया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अर्दा अन्ना के दौर में खल्क़ी कुरान का मसला चल रहा था। कुरान को मखलूक कहिए ना, तो ना। हालत ये हुई, इतने कोड़े लगाए गए बरसरे मजमा के ज़ारबंद भी टूट गया हजरत का, उसको हाथ से पकड़ा। इतने में कोई बगल में एक आलिम बैठे हुए थे, इमाम शाफई के मानने वाले। आप पूछते हैं, डंडे खा रहे हैं, कोड़े खा रहे हैं, जख्मों से चूर हैं, उससे पूछते हैं बंदे से कि इस मसले में इमाम शाफई का क्या कौल है। पर अल्लाह, इमाम मालिक के साथ भी यही हुआ। मुहद्दिसे मदीना थे, उनको भी वक्त के जालिम बादशाहों ने कहा कि खल्क़े कुरान को तस्लीम कीजिए। उन्होंने कहा ये हमसे नहीं हो सकता है। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को गधे बिठाया गया, हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिया गया और बच्चों का झुंड लगा दिया गया कि शोर मचाओ, पागल है ये, पागल है, पागल है। जब बाजार से घुमाए जा रहे थे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, तो जानते हो क्या फरमाते हैं, मैं यारिफुनी फहुवा यारिफुनी,
वो मल्लम यारिफनी फारिफ अना मालिक इब्न अनस, जो मुझे पहचानता है वो पहचानता है, जो नहीं पहचानता अब पहचान ले, मैं जो कल फतवा देता था वही अब भी फतवा देता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ भी ये पेश आया, जेल में डाला गया, 7 साल जेल में रहे, हर दिन 10 कोड़े मारे जाते थे, लहूलहान हो गए। जालिम के वक्त के बादशाह ने कहा कि तुम भी खल्क़े कुरान को तस्लीम कर लो, कभी ये कहा कि आप चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर लो। इमाम आजम ने फरमाया मुझे इस ओहदे की जरूरत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी को बनाया जाए तो लोगों का हौसला कितना, अरे हम तो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, लोग कतार में खड़े रहते हैं। मगर हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से इनकार कर दिया। और यह भी अर्ज करना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा को सिर्फ 17 हदीसें मालूम थी। इमाम आजम के मुहद्दिस शागिर्द 3000 रहे हैं और आपके असातिज़ा 4000 मुहद्दिसीन रहे हैं। तो क्या 17 हदीसें ही सीखते रहे वो पूरी जिंदगी? इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो अहादीस की खिदमत की है ना, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जितने भी मुहद्दिस हैं, इमाम बुखारी हो, तिरमिज़ी हो, नसई, इब्न माजा वगैरह वगैरह, ये सब या तो इमाम आजम के पोते शागिर्द हैं या पड़पोते शागिर्द हैं। हम उस इमाम के मानने वाले हैं जिसके मानने वालों की तादाद दुनिया में 80% है। 80% हनफीयुल मजहब के लोग दुनिया में 80% पाए जाते हैं। ये इल्म था इमाम आजम अबू हनीफा का। कहा मैं इस लायक नहीं हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं। तो बादशाह ने कहा तुम झूठ बोलते हो। तो इमाम आजम ने फरमाया जो शख्स झूठा होता है तुम्हारे कौल के मुताबिक, मैं झूठा हूं तो झूठा आदमी चीफ जस्टिस बनने का हक नहीं रखता है। इसे इल्म कहते हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप खामोशी से सुन रहे हैं, वरना हंगामा मचता है दुनिया में, पूरे मुल्क में। नारे लगाने को ही लोग कामयाबी समझते हैं। मैं बड़ी सख्ती से मना करता हूं, तकरीर के दौरान नारे मत लगाओ, सिर्फ सुनिए, गौर कीजिए आपकी जिम्मेदारी क्या है। एक अभियान चलाइए कि मुझे कोई बच्चा खेलता हुआ नहीं मिलना चाहिए। अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी, महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये हमारी हुकूमतें भी प्रचार करती हैं। आप भी कोशिश कीजिए, अपने मोहल्ले में सर्वे कीजिए, कौन सा बच्चा पढ़ने नहीं जाता है, उसे पकड़िए और ला करके मदरसे में दाखिल कर दीजिए। उसके पास फीस नहीं है, वैसे माशाल्लाह मदरसे में फीस वगैरह तो लगती नहीं है। पूरे भारत के मदरसों को तकरीबन मैं जानता हूं, शायद वो बायद कोई मदरसा हो जहां फीस ली जाती है। खाना फ्री, सोना फ्री, किताबें फ्री, इलाज फ्री, ये सब फ्री ऑफ चार्ज है। डोनेशन नहीं लिया जाता, कुछ भी नहीं। लेट में घर से आए तो जो वो अलग से फीस लगती है जुर्माने वाली, वो भी नहीं ली जाती है। जबकि स्कूलों का हाल क्या है? डोनेशन भी दीजिए, फीस भी दीजिए, एडवांस दीजिए, किताब भी यहीं से खरीदिए, इसमें भी हम कमीशन खाएंगे। जूता हमारे कंपनी से लेना, इसका भी हम कमीशन खाएंगे। बैग भी हमारे ही स्कूल से लेना, इसका भी कमीशन खाएंगे। ड्रेस भी हमारे ही स्कूल से लेना है, इसका भी हम कमीशन खाएंगे। गलत कह रहा हूं? इतना फ्री ऑफ चार्ज मदरसे में तालीम दी जाती, फिर भी आपको एहसास नहीं है कि मदरसों का कितना बड़ा वकार और मकाम है। हमारे लोग उन बच्चों को मदरसे में भेजते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, जो बच्चे कहीं नहीं चलते। 10-12 मदरसे से भगा दिए जाते हैं स्कूल से, तब अब्बा लेके आएंगे, हजरत हमारे इस बच्चे को यही डाल लीजिए, कहीं नहीं चला है, आप चलाइए इसे। जो मंद बुद्धि का होता है उसको अल्लाह हाफिज जी के हवाले करते हैं। फिर भी ये करम देखिए मदरसों का,
मंद बुद्धि के दिल दिमाग पर हुफ्फाज उलमा 30 पारे की तहरीर लिख के बता देते हैं। समझ रहे हैं? अभी बताया ना, एक बैठक में बच्चे ने कुरान सुनाया। अभी नेपाल के इलाके में दावत इस्लामी के मदरसे से 1 साल 2 महीने बच्चे ने हिफ्ज किया है। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है। कोई याद करने वाला? याद कीजिए ना, मगर क्या कीजिएगा। था जिसे कुरान पढ़ना, गाने गाता है वो आज, और हॉकी खेलता है वो धनी तलवार का। एक कुरान मेरे पैगंबर ने पढ़ाया था, सिर्फ एक कुरान। उसी कुरान को पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, जर्नल, कर्नल, फौजी, सिपाही, ये सब बने थे। एक किताब पढ़ी थी। आप जानते हैं, दुनिया में रहते ही माशाल्लाह 12वीं पास करने के बाद अगर कोई डॉक्टर की लाइन में जाता है तो बायोलॉजी लेता है, तो 4.5 साल का कोर्स है MBBS का। इसमें भी अलग अलग शोबे जाते हैं। 4.5, कोई डेंटल का डॉक्टर, दांत का बनना चाहता है तो 4 साल उसका अलग है। कोई चर्म रोग का विशेषज्ञ बनना चाहता, 4-4.5 साल उसके हैं। कोई आदमी बोन स्पेशलिस्ट बनना था, उसके 4-4.5 साल अलग हैं। कोई आदमी शुगर का डॉक्टर बनना चाहता, उसके 4.5 साल अलग हैं। कोई ब्रेन का डॉक्टर बनना चाहता, 4.5 साल उसके अलग हैं। कोई ENT का डॉक्टर बनना चाहता, उसके 4.5 साल अलग हैं। लेक्चरर अलग, लेक्चर अलग, किताबें अलग, क्लास अलग, घंटी अलग। और यहां एक ही मदरसा है, सुफ़ा का चबूतरा। एक ही मुअल्लिम है, मुअल्लिम कायनात। और एक ही जमात है सहाबा की जो बैठ के पढ़ते हैं। एक ही वक्त में कुरान पढ़ते हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं, इंजीनियर भी बन रहे हैं, लॉयर भी बन रहे हैं, स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, जर्नल बन रहे हैं, फौजी, कर्नल, कमांडर, गवर्नर, सब बन रहे हैं। सिखाने वाले की क्षमता इतनी पावरफुल है, एक कुरान पढ़ा करके मुस्तफा ने कमोबेश 1,24,000 सहाबा के दिलों की दुनिया को ऐसे चेंज किया कि जिधर निकले उस तरफ पुश्ते के पुश्ते भी लगाते गए और इल्म की गंगा जमुना बहाते गए। ये तालीमात मुस्तफा का नाम पता है आपको? स्पेन की सरजमीन पर मदरसा करतबा था। वहां पर यूरोप के अंग्रेज आकर के लाइन में खड़े रहते थे। हमारे बच्चे का मदरसे में एडमिशन ले लिया जाए। जैसे आज हमारा मुसलमान कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़ा होता है, हमारे बच्चे का एडमिशन ले लीजिए कॉन्वेंट स्कूल में, जिस तरह लाइन लगाता ना, ऐसे ही यूरोप का अंग्रेज मदरसे के सामने लाइन लगा के खड़ा होता था। और जब उनके बच्चों को एडमिशन मिल जाता था, यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी। हमारे यहां तो मदरसे में कौन जाए बच्चों पढ़ाने के लिए? हाफिज जी बनेंगे, मौलाना साहब बनेंगे, तनख्वाह तो बहुत कम मिलती है, 8,000 10,000। ढंग से पढ़ाओ ना, इंशाल्लाह देखिए तनख्वाह कितनी मिलती है। मेरे करीम ने पूरी रुए जमीन पर अपने बंदों का रिज्क छींट दिया है। हम भी थोड़ा मोड़ा पढ़े लिखे हैं, लेकिन अल्लाह की कसम कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई लॉयर, उतनी इज्जत उसे नहीं मिली जितनी इज्जत नबी के दीन के सदके में मुझ जैसे कम मिली। रोज मुर्गा, बकरा, कोरमा, चिकन चिल्ली, क्रिस्पी, हजरत, हुजूर, किबला, कावा, आइए जाइए, तशरीफ लाइए, नोश फरमाइए, तनाउल फरमाइए। ये किसकी देन है? दीने मुस्तफा के इल्म की देन है। गलत कह रहा हूं? अरे बड़े बड़े लोग जूता उतार दो तो हजरत लाइए उधर रख देता, रखिए। दीने मुस्तफा की बरकत है। एक दीवाने ने अशरफिया की यूनिवर्सिटी की तामीर की थी, मिसबाहुल उलूम को लगाया था। एक दरख्त ऐसा लगाया था ना,
पूरी दुनिया में उसका गुणगान करने वाले पाए जाते हैं यार, पूरी दुनिया में। खिराजी मोहब्बत पेश कर, पढ़ो तो सही यार पहले, पढ़ते तो है नहीं, और खामखा इज्जत चाहते हो तो खामखा इज्जत नहीं मिलती है, वो तो नेता लोगों को मिलती है खामखा की इज्जत। लोग कहते हैं मौलाना हाफिज लोग यार थोड़ी तनख्वाहें मिलती हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि कभी कभी 2000 की वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट की किसी भी डिपार्टमेंट में, तो पता है कितने लोग फॉर्म भरते हैं? 18 लाख, 26 लाख। सिलेक्शन होना है 2000 का, और 18 और 26 और 25 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है कि मेरा नंबर आ जाए। 2000 की सिर्फ सीट है। ये बेरोजगारी आपको नहीं दिखती है? गोरखपुर नहीं, मुजफ्फरपुर से लेकर के दिल्ली तक हाईवे पे एमटेक पकौड़ा कॉर्नर नहीं दिखता आपको? बीटेक टी स्टॉल नहीं दिखता आपको? एमएससी समोसा कॉर्नर नहीं दिखता आपको? बस्ती शहर से बाहर निकलिए, बाईपास पर जो बांसी का रोड जाता है उसके कॉर्नर पे आपको मिल जाएगा एमटेक टी स्टॉल। तो अगर एमटेक किया हुआ आदमी चाय की दुकान लगा करके, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने फरमाया भी है पकौड़ा भी कारोबार है, बेचारे कर ही रहे हैं ना। किसी मौलाना को आपने चाय बेचते देखा है? किसी मौलाना को आपने समोसा बेचते देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह, कितना गरीब क्यों ना हो मगर माशाअल्लाह हर वक्त पाक साफ रहता है, बढ़िया कुर्ता टाइट टाइट पहनता है, शानदार टोपी। और सुन लो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे लॉयर हो, चाहे फौजी हो, जब भी नमाज पढ़ने आएगा तो इमाम के कदमों में ही सर झुकाता है वो। इन्हें क्या समझते हैं आप? इनके पैरों के नीचे फरिश्ते अपना नूरानी पर बिछाते हैं जनाब। ये वो तलबा है, ये वो मेहमानान रसूल है, इनकी कदर कीजिए, इनकी तौकीर कीजिए, इनकी इज्जत कीजिए। बिलाशुबा कुरान की आयतें पढ़ने से मुर्दों की बख्शिश होती है, अल्लाह करम फरमाता है, लेकिन इसको मुर्दों की बख्शिश वाली किताब मत बना के रखिए। अल्लाह फरमाता इन्न हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक ये कुरान अजीम ऐसी पाकीज़ा बाज़मत किताब है जो पूरी दुनिया की कमांड करने के लिए आई है। ये खजाना आपके पास में, ये तोहफा रब ने आपको अता फरमाया। हज़रत बिल्कुल तशरीफ ले, बड़ी जिम्मेदारियां आपके सर है, अल्लाह आपको सलामत रखे, नजरे बस से बचाए। बात समझ रहे हैं ना? और हम भी देखते हैं, रोज चलते रहते हैं, जब ये हमारे राजस्थान में कभी वैकेंसी निकलती है तो पूरे यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से सब ट्रेन में ऊपर टेरिस पे बैठे हुए हैं, इतनी डिग्रियां लिए हुए बेचारे, पैंट बुशर्ट पहने हुए, कुछ संडास में जलवा फरमा, कुछ लटके हुए हैं, बेकार खाए पिए, कुछ भूखे ऐसे चले जा रहे हैं बेचारे। अगर किसी के गन्ना के खेत के आसपास कहीं गाड़ी रुक गई तो उसके गन्ने का सत्यानाश, सब तोड़ के खा जाएंगे। कहीं मटर की खेती लगी हुई है, जैसे गाड़ी रुकी नहीं रुकी तो चैन पुलिंग कर लेते हैं, इतना इतना उखाड़ करके किसान की ऐसी की तैसी। कभी ये देखा मुसलमान के इन बच्चों को जो हाफिज कुरान बनते हैं, आलिम दीन बनते हैं, कारी कुरान बनते हैं, कभी इस तरह इनको भी चलते देखा है आपने? सुन लो लोगों, इसी तरह से स्कूल के बच्चे और बच्चियां भ्रमण पे निकलते हैं, कोई कश्मीर घूमने जा रहे हैं टीचर और टीचरनी के साथ में। जानते हैं बेहयाई की वो कौन सी चीज है जो बाकी रहती है उनकी इस सफर में? हम समझते हैं हमारी गुड़िया दिल्ली पढ़ने गई है, पंचगनी पढ़ने गई है। जनाब क्या कुछ होता है, सूरदास बन करके अपनी बच्चियों को मत पढ़ाएं।
पूरे सफर में कोई किसी का टॉपर खींच रहा होता है, कोई किसी का गाल नोच रहा होता है, किसी जो है बनियाइन खींच रहा होता है। ये बदतमीजियां पूरे सफर में जारी रहती हैं। आप तो मस्त है कि हमारी गुड़िया जो बी कॉम कर रही है, एम कॉम कर रही है, कर ले एम कॉम। फिर क्या होता पता है आपको? हमारे उस्ताद के पास एक जनाब तशरीफ लाए, उनकी बेटी साहबा कहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी। बोले हजरत इतना रोए जा रहा, बेचारा डॉक्टर था, डॉक्टर इतना रोए जा रहा। मैं बैठा देख रहा, अल्लाह क्या बात है। उसने कहा हजरत कोई पलीता बना दीजिए मेरी गुड़िया जो है वो पंजाबी के साथ भागना चाहती, शादी करना चाहती। मैंने कहा अब कोई पलीता नहीं काम करेगा जनाब, इतना बड़ा पलीता लग गया है। अब ये पलीता काम करने वाला नहीं है, अलीबा तासा का। इस्लाम ने मखलूत तालीम पर इसीलिए सख्ती से पाबंदी लगाई। लड़की और लड़कियों को एक साथ मत पढ़ाओ, वरना जनाजा निकल जाएगा गैरत का। ऐसी तालीम से जहालत ही बेहतर है। जानते हो इस तालीम ने क्या किया है? पहले तो चला था वैलेंटाइन डे, हमने इसका नाम रखा जंगली जानवर बनने का दिन। कुछ दिन खूब चलाई, उसके बाद फिर एक नया ट्रेंड आया, मी टू। हमने कहा ये क्या भला होती है? तब लोगों ने जो है तशरीह फरमाई। इसका मतलब ये होता है जब से लड़का या लड़की होश संभाला है, तब से लेके आज की उम्र तक इसने क्या क्या गुनाह किया है, इसे ओपनली बयान करो। इसको कहते हैं मी टू। मैंने वारे जंगली लोगों, कितने बड़े अहमक और गधे हैं लोग। गुनाहों को छुपाया जाता है और लोग प्रचार कर रहे हैं। कुछ दिन तो ये चला, और फिर तीसरा ट्रेंड आया, माई लाइफ माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। ये सारे बकवास के तोहफे पड़ोसी मुल्क से प्रवेश करते हैं हमारे यहां। मतलब बेहयाई की तमाम सरहदें पार कर लीजिए, इसको कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। मतलब हम कोई कानून तस्लीम करने को तैयार नहीं, हम फ्रैंकली हैं। इस्लाम ने हमें बाउंड कर दिया है। ऐसा नहीं है साथी। सैयदा आयशा ने भी इल्म हासिल किया था। अजिल्ले सहाबे के बार जब किसी मसले में उलझ जाते थे तो उसका तस्फिया कोई सहाबी नहीं, सैयदा आयशा किया करती थी। मगर हमने तालीम पर तवज्जो नहीं दी। एक जमाना जब हमारा बचपन का था, अरे लड़कियों को तालीम देना हराम है, हराम है, सारे मौलाना मुफ्ती यही फतवा देख रहे थे। अब हम देख रहे हैं जितने फतवा देते थे वही दारुल उलूम खोले बैठे लड़कियों। बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दी लोगों। ये बहुत पहले करना चाहिए था। एक दौर था बचपन में, हमने ये भी सुना था पुलिस की नौकरी करना हराम है, इसलिए कि उनकी कमाई हराम है, कीड़े पड़ जाते हैं। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों ने पुलिस की लाइन में किस्मत आजमाई नहीं की। आज एहसास होता है अगर पुलिस में मुसलमानों की भर्ती होती तो आज हमारे ये दुख के दिन नहीं होते। समझ रहे हैं? ये भी चला, बैंक से लोन लेना हराम हराम हराम। नतीजा ये हुआ कि पूरे मुल्क के हिंदुस्तान में हराम का हुक्म सुनकर के मुसलमानों ने लोन नहीं लिया। जो मालदार तबका था बंटवारे के वक्त हिजरत कर गया, जो गरीब तबका था एक तो गुर्बत से मारा हुआ, दूसरे ये परेशानी की लोन ले नहीं सकते हैं, इक्का दुक्का जिसने लिया वो करोड़पति बना। बकिया दुख झेलते 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 जहां का मुसलमान थोड़ा सा सक्षम हुआ ना, प्लानिंग के तहत वहां फसाद करवा दिए गए ताकि मुसलमानों की मईशत की कमर तोड़ दी जाए। ये पूरे मुल्क में हुआ। अब सब फरमा रहे हैं कि लोन लेने की शरीयत इजाजत देती। भाई साहब कल कहां तशरीफ ले गए थे? कौम जब तबाह हो चुकी है तो ये मसाइल सामने आए।
सिर्फ मसला बता देना ही मसले का हल नहीं है। तकरीबन हर आलिम मसले को जानता ही जानता है। कौम की सही रहनुमाई करना ये एक आलिम की जिम्मेदारी है। अभी हमने देखा लॉकडाउन के पीरियड में जी ये 3-4 फीट पर जो है खड़े होना नमाज जायज नहीं, किसी के मकान में नमाज पढ़ना जायज नहीं, 5 से ज्यादा नमाज पढ़ नहीं सकते मस्जिद में। अब मुक्तदी आकर के जंग कर रहे हैं, तुम्हारे बाप की मस्जिद इमाम साहब तुम भी नमाज पढ़ोगे हम नहीं पढ़ेंगे। लॉकडाउन खत्म हुआ, बेटों को पता नहीं कहां गए वो जो जंग करने आते थे मौलाना से। छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद का दरवाजा बंद करके नमाज, ये सब मसले सबने बताए, लेकिन सही मसले की जो नौयत थी कौम की सही रहनुमाई करना, वो एक जात ने किया जिसे मुहक्किक़े मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, खाही न खाही उन्होंने भी उसी पे अमल किया जो नाजायज कहते थे, उन्होंने उसी पे अमल किया जो मुफ्ती निजामुद्दीन साहब ने बताया। भाई मजबूरी भी किसी चीज का नाम है ना। इस्लाम एक ऐसा पाकीज़ा मजहब है जो किसी को लावारिस नहीं छोड़ता। हर मसले का जवाब है इस्लाम के पास में, बस जरूरत इस बात की है उस मसले के स्पेशलिस्ट के पास जाया जाए जिसके पास उसका ज्ञान और उसका इल्म पाया जाता है। हम पूरे भारत में देख रहे हैं, साउथ इंडिया को छोड़ दीजिए, इक्का दुक्का कॉलेज है मुसलमानों के, इक्का दुक्का मेरे कॉलेज। हाँ भाई साहब इक्का ही दुक्का है। काश हम इस पर भी तवज्जो करें। आज लोगों को इल्म चाहिए, ये कह करके आप कौम को मुतमईन नहीं कर सकते हैं कि वहां पर लड़के लड़कियां आपस में एक साथ बैठ के पढ़ते हैं, लिहाजा ये जायज नहीं है। इल्म चाहिए, लोग जाएंगे, इसका विकल्प तलाश कीजिए कि तालीम भी बच्चे और बच्चियों को मिल जाए और शरीयत का खून भी ना होने पाए। कौम देती पैसा, काम तो कीजिए। अभी एक बंदे ने एक कॉलेज बनाया ना वेस्ट बंगाल में, कोई 28 साल का नौजवान बच्चा है, उसने कौम से अपील की हमें 100 रुपया पर हेड चाहिए कॉलेज बनाने के लिए। कौम ने 7 दिन में 7 करोड़ रुपए दिए कॉलेज बनाने के लिए, बना के दिखा दिया उसने। ये एक जावेद अख्तर नहीं, 10 साल गुजरने दीजिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज से हजारों जावेद अख्तर निकलने वाले हैं जिनका जवाब देने के लिए आज की तारीख से ही हमें तकाबुले अदियान पर मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है, जब तकाबुले अदियान की बात आई तो परसों में कानपुर तकरीर कर रहा था तो साहब नहीं क्या जरूरत है, बीच तक नहीं फरमा रहे क्या जरूरत है तकाबुले अदियान की, कुरान शरीफ पढ़ाया जाए। तो वही तो ढंग से पढ़ाओ भाई साहब, कुरान शरीफ भी ढंग से पढ़ा दो। हर चीज का जवाब है कुरान में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तकाबुले अदियान इससे हट करके सिखाओ तो सही। इतने दिन से शैतान चिल्ला रहा था, कोई आगे नहीं बढ़ा, फिर किसी ने बढ़ करके उसका जवाब दिया, तो अब बाद में इतने मुनाजिर हमारे निकल आए, हजरत हमसे मुनाजरा कीजिए ना करके, हम मुनाजरा करेंगे। तो अब तक कहां मर गए थे यार। खुदा की जात पर हमारा भी यकीन है ना, जिसने मुनाजरा किया उसका भी यकीन था, खामोश रहते तो भी ठीक था, मगर नहीं, हमसे आओ मुनाजरा करना। इसलिए जरूरत इस बात की है करंट इश्यूज पे बात करना और मेहनत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने इन बच्चों से गुजारिश करेंगे, हाफिज साहब बन गए हैं आप, कारी साहब बन करके मदरसा छोड़ के भाग मत जाइएगा, ढंग का मौलाना बनिए।